शेर चुंबक को खा लिया था, इसलिए लोहे की सामान इसको छोड़ने का नाम नहीं लेता। पीछे मुड़कर देखा तो और भी सामान पिछवाड़े में चिपक चुके थे, इसलिए छोड़ाने की कोशिश करता है। बेचारा शेर भागकर सोचता है कि अब तो मैं छूट गया, पर तभी लोहे फिर से चिपक गए। हे प्रभु! शेर अपने को झोरता है तो सारे डीबे ऊपर की ओर हो जाते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? डीबे पूरा सही पोजीशन पर लग चुके थे और शेर खुशी खुशी जाने लगता है, पर तभी शेर का ध्यान एक कौवा पर जाता है जो मजे के साथ इंग्लिश स्पोकन का प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन बगल में ही एक स्ट्रॉय गिरा हुआ था जिसमें मैग्नेट भी था, इसलिए शेर को काफी फास्ट होने के कारण शेर वहीं पर उगल देता है। बाप रे बाप! थोड़ा सा क्या टच कर दिया जिससे मेढक इसको गाली देने लगा, लेकिन इसको पिचकाने के कारण ए लबड़ की जैसे बिहेव करता है। शेर इसको ही टेस्ट करने के लिए फिर से पिचकाता है। देखा तो सचमुच में फुटबॉल की तरह उछल रहा था। इसको ए सब करने में मजा आ रहा था, इसलिए फिर से करता है। लोमड़ा बहुत ही इस पर हंस रहा था, इसलिए शेर मेढक को पूरा निशाने पर पिचकाता है। ए लोमड़ा कल वाला बदला लेने के लिए मेढक को उसके सिर के पास रख देता है, जिससे साला लोमड़ा बहुत हंस रहा था, इसलिए शेर मेढक को लीजा कर उसके मुंह में ठूस देता है और इसी में पिचका देता है, जिसके कारण बाप रे! थोड़ा देर के बाद 2 रुपया में मेढक को माना लेता है, जिसको देखकर शेर पहली फुर्सत में निकल लेता है और भागकर टूटे हुए पेड़ में घुस गया। थोड़ा देर के बाद लोमड़ा वहां पर पहुंच जाता है और मेढक को पिचकाकर उसी में डाल दिया। मेढक का कांड देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़कर हे प्रभु! हे प्रभु! हे हरिनाम! शेर पीती लोग से हार रहा था, इसीलिए अपनी औकात इन लोगों को देखा देता है, लेकिन बहुत दौड़ने के कारण एक कौवा का हवा टाइट हो चुका था। इधर सुअर शेर को बहुत परेशान करता है और एक टूटे हुए लकड़ी में घुस जाता है, लेकिन पीछे से शेर आज के बाद नहीं देखूं। बेचारा हिरण को कुछ समझ में नहीं आया। शेर इसको आगे की ओर ले जाया जा रहा था, लेकिन आगे खाई था, इसीलिए सुअर अपनी ब्रेक लेता है, पर दोनों एक पत्थर के बीचों बीच फंस चुके थे, लेकिन शेर अपनी पावर दिखा देता है। दोनों एक फाटक के बीच रुक चुके थे, लेकिन तभी शेर ऊपर खिलते हुए एक पत्थर से जा टकराता है। इसके टकराने की वजह से 2 और पत्थर गिर जाते हैं, पर शेर सुअर के टंकल पूंछ पर गिरा। सुअर करेक्ट लाइन पर होने की वजह से बाहर निकल जाता है। कौन है तू? भारी मिस्टेक हो गया सर। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। सुअर अपने ब्रांड हाउस में चला जाता है, लेकिन शेर का गोल सुअर को उठा उठाकर पटकने का था, इसलिए शेर हाउस में घुसकर बाहर निकलता है। फिर इसको कुछ पता नहीं चल रहा था, तभी इसको कुछ शंका होता है, इसलिए बार बार धरती को फाड़ने में लग जाता है। तब जाकर अब शेर उसके लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन घंटा नहीं पकड़ पाता और थककर मैया मैया कर रहा था। लेकिन शेर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी इसको कुछ होने का संकेत मिलता है और बिट भर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके हलचल सुनकर सुअर बाहर निकल जाता है और अपना काम बनाकर जैसे ही जाता है, हे प्रभु! हे प्रभु! नेक्स्ट पार्ट के लिए बताइए, हम समझ जाएंगे। शेर अपनी माल के चक्कर में मैच देखने में था कि तब तक बच्चा फिर से पूंछ को पकड़ चुका था। तभी शेर के माइंड में खुफिया आइडिया आता है और इसकी भी पूंछ को पकड़ता है, तब जाकर छोड़ता है। फिर से पूंछ को पकड़ लेता है, जिसको देखकर शेर को इसकी हंसी देखे नहीं गई और इसको छुड़ाकर उसी के सामने फेंक दिया। बच्चा झट से पकड़ लिया। परेशान होकर लोमड़ा आग में सेकने लगता है, लेकिन शेर आग को ही बुता देता है। बाप रे! इनकी गिरने की वजह से बच्चा शेर में चिपक गया। नाती के बेटा बहुत हंस रहा था, इसलिए शेर फिर से इसके सामने फेंक देता है, जिससे एक बच्चा दोनों को दौड़ाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ा देता है, पर डाल उतना वजन संभाल नहीं पाता और मगरमच्छ के अंडे पर गिर गए, जिसके चलते सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तेरा क्या होगा कालिया? क्या माल है यार। शेर इधर उधर देख लिया कि कोई है तो नहीं और अपने पापा जी का अंडा समझकर तोड़ फोड़ करने लगता है, लेकिन ये अंडा मगरमच्छ आंटी की थी। तभी उसमें से मंगर का बच्चा निकल जाता है और निकलते ही शेर पर ही अटैक कर देता है। शेर कितना भी छुड़ाने का कोशिश करता, लेकिन बच्चा तनिक भी छोड़ने का नाम नहीं लेता है। एक बार शेर बच्चा को छुड़ाने के लिए अपना पूरा बल लगा देता है, लेकिन इतना बच्चा में पावर
पावर नहीं थी कि संभाल पाए, इसलिए दोनों अलग हो गए और इस पर शेर बहुत ही खुश होता है। लेकिन बच्चा पूंछ को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। इनको भागते हुए एक लोमड़ा देखकर हंस रहा था, लेकिन बच्चे के चलते शेर को पिछवाड़े में बहुत दर्द होता है। इसीलिए शेर अपना पिछवाड़ा भी लगड़ता है, लेकिन फिर भी छोड़ने का नाम नहीं लेता है। तो शेर आग भी जाकर सेकने लगा, लेकिन इसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शेर सोचता है कि काम हो गया। फिर शेर जल्दी से भागकर आराम के लिए पानी में अपनी पूंछ डुबोता है और पीछे मुड़कर देखा तो हे प्रभु, हे हरि नाम। अभी भी साला नहीं छोड़ा था। लेकिन इसको देखकर ये क्या हुआ? इसकी माँ का क्या माल है यार। कुछ हड्डियों को देखकर लोमड़ा का माइंड सेट बदल जाता है। वहाँ जाता कि शेर, हे प्रभु, हे हरि नाम। इन लोग अपने में ही खींचा खींची करने लगते हैं, जिसकी वजह से हिरण भड़क जाता है। लेकिन शेर खरकट था। हिरण के चक्कर में अब भगवान का सपना मर गया। बाल बच गया रे देवा। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ। हिरण के चक्कर में दोनों साड़ पर गिरे थे। अब तू गया बेटा। अब भगवान का सपना मर गया। हे प्रभु, नेक्स्ट पार्ट के लिए यस या नो में बताइए, हम समझ जाएंगे। क्या माल है यार। शेर लोमड़ा के पेट पर लात मार रहा था, लेकिन लोमड़ा वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए शेर जैसे जैसे करता, लोमड़ा भी वैसा ही करता। पर लोमड़ा होशियार था और मौका मिलते ही मांस को लेकर भाग जाता है। इन लोग मांस के लिए अपने में छीना छीनी करने लगे, लेकिन आगे खाई था, जिसके वजह से दोनों एक टेहूनी पर टंग गए। पर अभी भी दोनों मांस के टुकड़े को बहुत जोर से पकड़े थे। मांस बहुत स्पीड से भाग रहा था, इसलिए मांस का टुकड़ा एक पेड़ के ऊपर फंस गया और शेर जल्दी से आकर जैसे ही ऊपर छाड़ता है, लेकिन इन लोग इसके चलते अपने में ही झगड़ने लगते हैं। तभी शेर मांस के टुकड़े को पकड़ लेता है, पर लोमड़ा बहुत ही तेजी से खींच रहा था, जिसके चलते मांस काफी दूर जा चुका था। फिर कैसे भी करके शेर वहाँ से भागता है, लेकिन लोमड़ा भी पीछे से आ रहा था। फिर इन लोग एक खाई में कूद गए, जिसका रिजल्ट हे प्रभु, हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। नहीं, अरे दादा रे। शेर पानी के लिए बहुत लाते जूते खाया है, लेकिन यह अब गांव में पहुंच चुका है। तभी इसकी नजर एक पाइप पर गया, जहां से कुछ पानी के बूंदे टपक रहे थे, इसलिए जल्दी से जाता है। तब तक नालायक आ चुका था और इसको इसके प्यार दुलार के कारण शेर को जाना पड़ता है। तभी दोनों का नजर एक कुआं पर जाता है। जल्दी से नालायक बाल्टे में झपट्टा मार देता है। इनकी उल्टा दिमाग के कारण दोनों कुएं में फंस जाते हैं, लेकिन नालायक सारा पानी का हकदार बन रहा था, इसलिए शेर एक झापड़ धराने की धमकी देता है। पर नालायक फिर भी नहीं मानता। ये भगवान क्या जुल्म है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बाल्टी के चलते शेर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इन लोग हैंड पंप में फंस जाते हैं, पर इनके चलते कल अपना काम करने लगा था, जहाँ के सारे जानवर दोनों को शाबाशी देने आने लगते हैं। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सुबेरे सुबेरे शेर अपनी जान बचाने के लिए पानी पीने आता है, लेकिन उसके साथ तभी इन लोगों का ध्यान कुछ बैलों पर पड़ता है, जो एक बार में ही सारा पानी को छटकर जाते हैं। पर अभी भी एक बूंद बचा था, इसलिए इन लोग हमला बोल दिया। इन लोग झपट्टे लड़ाने में थे, तब तक एक बैल उसको भी चट कर देता है। लेकिन तभी फिर से इन लोगों का ध्यान एक झरने के पास जाता है, जहाँ पर पानी की बुझार हो रही थी, इसलिए इन लोग अपनी मुंह लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। तब तक यहाँ पर भी पानी पूरा छट हो जाता है। तभी इन लोगों को पता चलता है कि सारा पानी साला हाथियों ने चट किया है, इसलिए भागकर जल्दी से आते हैं। लेकिन यहाँ पर पानी तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए लक्कड़ बग्घे की सहायता से शेर ऊपर चढ़ जाता है। देखा तो यहाँ पर भी पूरा पानी छट हो गया। बाप रे। पानी 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 पानी। ये भगवान क्या जुल्म है। सुअर अपने माल से बहुत सारे कीड़े पटा लिया है, इसलिए ये अपने पिछवाड़ा खजुलाने के चक्कर में शेर के पास बहुत गया। कौन है बे तू। भारी मिस्टेक हो गया सर। शेर को भी बहुत खुजूली होने लगता है, जिससे साला मुझे चूना लगा रहा था। इसको दौड़ते दौड़ते एक बड़े रेगिस्तान में नान देता है, पर एक गर्दा उड़ाते जा रहा था, जिससे शेर को खांसी होने लगा है। तभी इसको कुछ खुजलाने की महसूस होता है, फिर जाकर देखा। तब तक एक काम बनाकर जा रहा था, लेकिन शेर को मौका मिलता। अब शेर को भी खुजली होने लगा था, इसलिए जैसे ही एक खुजलाता है तो वैसे शेर को भी बहुत खुजली होने लगी। पर ये सब देखकर सुअर को रहा नहीं जाता और इसके पास आकर शेर का हाथ पटाने लगा। एक सेकंड। अब भगवान का सपना मर गया। हरामी सुअर अपनी सारी ढीले को शेर में चरने के लिए छोड़ दिया था, इसीलिए शेर इसको मजा चखाने के लिए बहुत दौड़ाता है, लेकिन फिर भी सुअर बाल बाल बच जाता है। इसके चलते साढ़ का नींद डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन इन सालों को फिर खुजली होने लगी, इसलिए इन लोग इसी खुटा में काम बनाने लगते हैं। इनमें से सारे ढीले इसमें आ चुके थे।
सीधे नान कर एक पेड़ में टकरा दिया, लेकिन सिर्फ शेर फंसा था। सुअर के बच्चा को मौका मिलते ही चौका मार देता है, पर सांड का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था। बेचारा शेर को इसके चलते एक बार भी खुजलाने का मौका नहीं मिलता। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ये अपनी सालों भर की कमाई वाली लड्डू को ऊपर छोड़ देता है, जो सीधे शेर पर ही गिरता है, जिससे साला मुझे चूना लगा रहा था। शेर गुस्से के मारे हर थर कांपा और गुस्से भरे नजरों से इधर देखता है। तो यह कुंभकर्ण जैसा तपस्या कर रहा था, लेकिन ये शेर को देखते ही अपनी हरकत शुरू कर दिया। अपनी इन्हीं सब हरकतों के कारण शेर हदस के मारे नीचे गिरने लगता है, लेकिन बीच में एक पेड़ होने के चलते फिर से शेर ऊपर आ जाता है। पैसा कहाँ है मेरा? शेर तपस्या करने में इसको डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए ए शेर को भी तपस्या में लगा दिया। हे प्रभु क्या माल है यार? शेर माल समझकर हमला बोल देता है, लेकिन ए बहुत कराटेबाज था। अपने कराटे के कारण इससे बचकर रावण की तरह तपस्या करने लगता है। साले कुत्ते! पर शेर अपना माल बनाने के चक्कर में सारा हद ही पार कर दिया। खैर ए तो शेर को टपकने के लिए विनती करके जाने लगता है कि तभी शेर अपने पास में ही देखता, जहाँ पर ए नालायक कौवा अपने चोंच से ईंट को 2 भागों में अलग कर देता है। लेकिन शेर को गुस्सा खत्म नहीं हुआ था, इसलिए अब देख तू ये अपने कराटे के कारण बाल बाल बच जा रहा। इस पर शेर को उल्टा दिमाग लगाना पड़ा। इस साला फिर भी बच गया। दूसरी बार शेर मारता है तो ये अपने हरकत से रोम रोम भाइयों। अच्छा शेर बहुत कष्ट के साथ नीचे उतरता है, लेकिन इसको देखकर जेबरा मजाक उड़ाने लगता है। इसके चलते शेर पूरा अंदर जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त पत्थर टूटकर शेर पर गिर गया। इसको देख करके यह ए शेर इतना कसकर दहाड़ता है कि जेबरा को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और जेबरा दहाड़ता है तो पत्थर के अंदर शेर छिपा हुआ था, लेकिन जेबरा को भनक लग गया था, इसलिए जेबरा अपना काम करके चला जाता है। लेकिन शेर का मियाज पूरा गर्म हो गया था और यह फूल को देखते ही एक बार फिर से जेबरा दहाड़ता है, जिसके कारण शेर ये भगवान ए शेर गेंडा से परेशान होकर ऊपर चढ़ जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो गेंडा अभी भी पीछा नहीं छोड़ा था, इसलिए शेर एक पत्थर को नीचे गिरा देता है, लेकिन वो भी मिस हो जाता है। फिर से शेर एक बड़ा पत्थर को नीचे गिराता है, पर ए पत्थर बड़ा होने के कारण गेंडा और ही ऊपर की ओर गया, लेकिन शेर इसको गिराने के चक्कर में खुद ही गिरने लगता है। गिरते गिरते शेर अपनी साइड चेंज करने की सोचता है, लेकिन गेंडा पकड़कर बाबू सोना करने लगा। पर ये सब शेर को अच्छा नहीं लगता और इसको मारकर दोनों एक साथ नीचे गिर गए और ढुलंगते ढुलंगते एक साथ पार्क में पहुंच गए। लेकिन गेंडा वहां पर 400 सालों से ये शेर ऐसे ही दौड़ रहा है, लेकिन अब इससे दौड़ा नहीं जाता और एक पत्थर की नीचे छिप जाता है। पर हाथी लोग भी उसी पर छाक जाते हैं, लेकिन शेर कैसे भी करके पहली फुर्सत में निकल लेता है। शेर भागते हुए एक खाई के पास पहुंच गया, लेकिन पागल हाथियों ने धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। शेर को गिरते हुए देखकर इन लोग भी छाकने लगे, जिसके अंदर शेर पूरा जता गया था। शेर जल्दी से पीछा छुड़ाकर ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन पागल लोग अभी भी पीछा नहीं छोड़े थे और शेर को पकड़कर क्या माल है यार? प्यासा शेर पानी पी रहा था, लेकिन एक गेंडा शेर को गलत नजरों से देखते ही जा रहा था और इसको रहा नहीं गया। सामने आकर के कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ? शेर अब पागलों की तरह हरकत करने लगा, पर गेंडा कुछ और ही समझकर शेर अपनी पिच्छा छुड़ाकर छिप जाता है, लेकिन वहाँ पर भी अब शेर इससे तंग होकर पेड़ पर चढ़ जाता है, पर गेंडा वहाँ से भी नीचे गिराकर उसी पर फिर शेर वहाँ से भी भागकर एक लकड़ी के अंदर घुस जाता है, लेकिन गेंडा वहाँ पर भी हे प्रभु हे हरि नाम बेचारा शेर बहुत तंग होकर बाहर निकलता है तो ये भगवान क्या जुलूम है?
ए शेर सभी को डांट करके भगा देता है और वहीं पर आराम करने लगा, लेकिन इन लोगों को कुछ और ही मंजूर था। तो शेर दहाड़ता है, पर इन लोगों भी वैसे ही करते हैं। शेर जैसे जैसे करता वैसे वैसे हाथियों भी करते। इन सब से कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तंग होकर के शेर शिकार करने जाता है, लेकिन हिरण इतने लोगों को देखते ही फरार हो जाता है। शेर का नकल अभी भी कर रहे थे कि तभी शेर का ध्यान कुछ लफंडर पर जाता है जो